हाँ ठीक है, रहने दो। ठीक है भाई। हाँ ठीक है भाई, रखेगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। गले लगाए थे, किस किए थे? बच्चा को किस लिए कर रहे हैं? जो गार्जियन करता है उस तरह। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के एक सरकारी विद्यालय में कलंक की एक और कथा लिखी गई है। बधाई हो, आप बिहार में रहते हैं, और बधाई हो कि आपके बिहार के सरकारी विद्यालयों में ऐसे ऐसे मास्टर नियुक्त किए गए हैं जहां लड़कियां तो छोड़िए, लड़के भी अब सुरक्षित नहीं हैं। एक ऐसा महापापी शिक्षक जिसने अपने ही विद्यालय के छात्र को अपना निशाना बनाया और मर्यादा तार तार कर दी। गंदा काम किया गया उस लड़के के साथ, उस बच्चे के साथ। और जब इस मास्टर से पूछा गया तो इसकी दलीलें अगर आप सुनिएगा तो मन करेगा खींच के तमाचा मारे। सबसे पहले शेखपुरा का यह वीडियो हम आपको दिखाते हैं, जहां के सरकारी विद्यालय में हंगामा हुआ है, जहां के शिक्षक जो है, ये कुकर्मी शिक्षक जो है, उसका पर्दाफाश हुआ है। और क्या कुछ हुआ है, पुलिस भी अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर चुकी है। तमाम तस्वीरें देखिए, बयानों को सुनिए, फिर विस्तार से खबर में जाएंगे। हाँ ठीक है, रहने दो। ठीक है भाई। हाँ ठीक है भाई, रखेगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। चलना ठीक है। नाम बताइए ना। सुधीर सर को बुलाइए ना। अरे बोलिए ना, सुधीर सर को बुलाइए। नाम बताइए बोलिए ना, आप अपना नाम बताइए जी। फिर आप शिक्षक हैं यहाँ हैं? यहाँ डिप्टेशन में है। डिप्टेशन में क्या नाम हुआ आपका? अरे नाम बोलिए। अरे नाम क्या है? नाम नहीं आपका है? क्या नाम है? अश्लील हरकत करते, नाम बताना शर्माता है। आरोप लग रहा है, पर क्या आरोप है, क्या सही है, क्या झूठ है, बताइए। आप अपना पक्ष रख सकते हैं, रखिए। हाँ, क्या आधा सच है आधा झूठ। अरे आप नाम नहीं बता रहे हैं तो क्या- अपना पक्ष फिर को सब रहे हैं। नाम बोले सर हमारा, आपको पक्ष रखिएगा। अच्छा नाम पता है क्या सही है, क्या गलत है? जितना बोलना उतना सही नहीं है। क्या मामला था बताइए, क्या आप ही मामला है, आप ही बताइए। बताइए। बस खाली गले लगाए थे, किस किए थे। गले लगाए थे, किस किए थे कल? अच्छा, बच्चा को किस लिए कर रहे थे? जो गार्जियन करता है उस तरह, हाँ गार्जियन के लिहाज से। अच्छा, बच्चा तो आरोप लगा रहा कि पैंट खोले थे, उसका पेनिस मुंह में लिए हैं। नहीं, मैंने मध्य विद्यालय खोजागाछी के ग्रामीण जो है फोन किए, हम ही कॉल किए कि सर ऐसी ऐसी बात है, आपके विद्यालय में जो है कुछ अनैतिक कार्य हुआ है, तो आप विद्यालय आइए। क्योंकि हम हैं ऑलरेडी मध्य विद्यालय कोल्हाड़ा विभाग के एचएम, यहाँ हमारा अतिरिक्त प्रभार है। अतिरिक्त प्रभार के रूप में हम मध्य विद्यालय खोजागाछी में है। तो 10 बजे कॉल गया तो हम अभी आए हैं, तो ग्रामीण से कुछ सुनने को मिल रहा है बात, बस यही तो है। जो शिक्षक है उनका क्या नाम है? उनका नाम सदन कुमार है, वो शायद नागडी के हैं, तो डिप्टेशन में यहाँ है। चूँकि यह विद्यालय जो है, यहाँ कोई चार्ज लेना नहीं चाहते थे, एचएम का प्रभार लेना नहीं चाहते, तो मैंने बगल के विद्यालय के कारण हमको दे दिया गया, और दूसरे विद्यालय से विद्यालय चलाने के लिए 2 अतिरिक्त शिक्षक। प्रभार कोई लेना नहीं चाहते हैं तो ये शिक्षक के मन मुताबिक चलता है क्या पूरा यही विभाग? तो विभाग की विडम्बना है सर। मतलब यही तो लेना विभाग नहीं की चाहते, विडम्बना, आज 2 साल से हम फंसे हुए हैं। प्रभार लेना नहीं चाहते, मतलब डीओ नाम का कोई चीज है कि नहीं है? कुछ टीचर यहाँ के सस्पेंड भी हुए इसी कारण, लेकिन फिर भी वही घाट के 3 बात, वही की वही बात। क्या कारण है कि यहाँ लोग नहीं लेना चाहते हैं चार्ज? अब यह तो हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि हम तो इस विद्यालय के हैं नहीं सर। शिक्षक की संख्या कितनी है? यहाँ शिक्षक अभी एक शिक्षिका है, सिर्फ एक शिक्षिका। एक शिक्षिका। और शिक्षक वही मैंने दूसरे स्कूल से डिप्टेशन किया गया है। बच्चा कितना है? 2 शिक्षक हैं। बच्चा 100 के आसपास है। 100 जी, 100 बच्चा को पढ़ाने के लिए मात्र एक शिक्षक यहाँ है। मात्र एक शिक्षिका है, और 2 मध्य विद्यालय नागरी से एक शिक्षक एक शिक्षिका का डिप्टेशन है। और वही वर्ग 3 है। वर्ग नहीं, 8 तक है सर। 8 वर्ग संचालित है। कमरा कितना है? कमरा तो 7-8 है, पर्याप्त है, वो सब कमी नहीं है। भौतिक संसाधन की कमी नहीं है, वो सब ठीक ठाक चल रहा है। इस घटना के बारे में आपने पुलिस को सूचना दिया है कि नहीं? हमको हम सबसे पहले तो विभाग को सूचना दे दिए हैं, बीओ मैडम को सूचना दी है। वहाँ से एक नाबालिग बच्चे के साथ वहाँ के शिक्षक के द्वारा जो है, उनके परिजनों का आरोप है कि उनके साथ कुछ दुराचार किया गया है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, और अग्रतर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। ये घटना की जो 11 तारीख की बताई जा रही है उनके परिजनों के द्वारा। घटना बच्चा नाबालिग है। आगे जो शिक्षक जेल जाएंगे और आगे जो अग्रतर कार्रवाई है वो करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना है,
ये मामला शेखपुरा का है और शेखपुरा के एक शिक्षक की वजह से शिक्षा का मंदिर एक बार फिर कलंकित हुआ है। विद्यालय के शिक्षक ने न केवल छात्र के साथ गलत किया, अप्राकृतिक यौनाचार की घटना को अंजाम दिया, बल्कि अब दलीलें भी दे रहा है। घटना शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र के एक गांव के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले एक छात्र से जुड़ा है। यहां के शिक्षक द्वारा गंदा काम करने का आरोप लगा। समाज को कलंकित करने वाले इस घटना की जानकारी जब घर वालों को मिली तो लोग जुटे और यहां पर हंगामा किया। शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। विद्यालय में हंगामा की सूचना मिली तो पुलिस भी पहुंची और शिक्षक को अपने साथ थाने ले गई। मामला देखिए गुरुवार का है और गुरुवार को कक्षा 6 में पढ़ने वाले 10 साल के एक छात्र को शिक्षक अपने कार्यालय में बुलाता है और वहां उसके साथ गंदा काम करता है। ग्रामीणों के अनुसार शिक्षक ने बच्चे का पैंट खोला और छात्र के प्राइवेट पार्ट को छूने लगा। दूसरे छात्र जब शिक्षक के इस कृत्य को देखे तो हंगामा करने लगे, जिसके बाद मामला सामने आया। इस संबंध में स्कूल के अतिरिक्त प्रभारी शिक्षक ने कहा कि ग्रामीणों के द्वारा विद्यालय में शिक्षक द्वारा छात्र के साथ गलत बर्ताव की जानकारी मिली है। उन्होंने यहां कोई शिक्षा प्रभार नहीं लेना चाहता था, जिसके कारण हमारे चार्ज में विद्यालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब यह भी कहा कि पिछले 2 वर्षों से हमारे साथ अतिरिक्त प्रभार का बोझ है। साथ ही शिक्षक ने शिक्षा विभाग पर ही कई गंभीर आरोप लगा दिए, जबकि आरोपी शिक्षक ने बच्चों के साथ किए बर्ताव की बातों को कबूल भी किया। शिक्षक पर लगे आरोप को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मीडिया के सामने कुछ भी बोलने में असमर्थता जाहिर की। हालांकि शिक्षक पर कार्रवाई को लेकर स्पष्टीकरण के लिए पत्र जारी किया गया है। अब बताइए, शिक्षा के बड़े बड़े अधिकारी अगर मुंह फेर लेंगे ऐसी कृत्यों पर तो क्या होगा बिहार की शिक्षा व्यवस्था का? कहां लेकर जा रहे हैं आप बिहार को? किस किस को बैठा दिया है विद्यालयों में पढ़ाने के लिए? जो पापी है उनको बैठा दिया है। क्या आपके बच्चे बच्चियां सुरक्षित रह पाएंगे ऐसे सरकारी विद्यालयों में? बावजूद इसके आप कहते हैं कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन करवाइए, हम व्यवस्थाएं अच्छी दे रहे हैं। अरे महाराज, व्यवस्थाएं अच्छी देने से थोड़ी होता है। विद्यालय में राक्षसों को तैनात कीजिएगा और वहां कहिएगा कि बच्चे जाकर के पढ़ेंगे, तो कहां से संभव हो पाएगा? बिहार की शिक्षा व्यवस्था तो छोड़िए, बिहार के बच्चे कहां जाकर रुकेंगे? मतलब यह घिनौनी हरकत एक शिक्षक को शोभा देती है? महाराज, आप शिक्षक बनाए गए हैं, आप टीचर हैं, गुरुजी कहलाते हैं। कहां गई वो मर्यादा जब गुरुजी को भगवान का दर्जा दिया जाता था? चरण छू करके बच्चे आशीर्वाद लिया करते थे। आज तो गुरुजी कहने में भी शर्म आती है, सिर्फ ऐसे ही कुकर्मियों की वजह से। बिहार के तमाम शिक्षक ऐसे नहीं हैं, लेकिन शिक्षक के नाम पर कलंक और शिक्षक के नाम पर धब्बा लगाने वाले ऐसे शिक्षक भी हैं बिहार में, जो पूरे विभाग को भी कलंकित करते हैं और अपने समुदाय को भी कलंकित करते हैं। देखना होगा कि इन पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।